हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं वन डायमेंशनल एरे। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे की हम सिंटेक्स देखें तो उसके अंदर सबसे पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाद हमें एक स्पेस, उसके बाद जो भी हमारा एरे का नेम रखना चाहते हैं वो होता है और उसके बाद हम उसकी साइज यहाँ पे मेंशन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अभी डेटा टाइप के अंदर हम कोई भी वैलिड डेटा टाइप ले सकते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट को कंसीडर कर सकते हैं या फिर कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एरे का जो भी नेम है वो एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम के जो भी रूल्स है वो फॉलो करते होना चाहिए, यानी कि एरे का नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए। उसके बाद एरे की जो भी साइज है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव कांस्टेंट होनी चाहिए। और अगर हम ये तीनों चीज को कंप्लीटली फॉलो करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक वैलिड एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर A5। उसका मीनिंग हुआ कि हमने एक इंटीजर टाइप का एरे A क्रिएट किया है और उसकी साइज 5 है। यानी कि अगर हम A की साइज को ऑब्जर्व करना चाहें तो एक इंटीजर वेरिएबल का साइज 2 बाइट्स होती है और यहाँ पे हमने 5 साइज का एरे लिया हुआ है, मींस 5 इंटीजर को हमने कंबाइन किया हुआ है, यानी कि हमारे पास टोटल एरे की साइज 10 बाइट्स होती है। उसके बाद सेकंड हमारा एरे है वो कैरेक्टर है, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर एरे का नाम रखा है C और वो 10 साइज का है, यानी कि हम उसकी साइज अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पे हमने 10 साइज का एरे लिखा हुआ है। उसका मीनिंग कि टोटल ये एरे 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। और सेम वे लास्ट में जो हमारा एग्जांपल है वो एक फ्लोट टाइप का एरे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, जहां पे एरे का नाम F है और उसकी साइज 8 है। यानी कि अगर हम पूरे एरे की साइज को कैलकुलेट करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, यानी कि 8 फ्लोट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन 32 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एरे के सारे एलिमेंट्स सीक्वेंशियल लोकेशन पे स्टोर होते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा A नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो हमने 5 वेरिएबल्स लिए हुए हैं, तो अगर पहला वेरिएबल 10 नंबर की लोकेशन पे है तो दूसरा वेरिएबल 12 नंबर की लोकेशन पे, तीसरा वेरिएबल 14 नंबर की लोकेशन पे, चौथा वेरिएबल 16 नंबर की लोकेशन पे और पांचवा वेरिएबल 18 नंबर की लोकेशन पे होगा। यानी कि ये और कुछ नहीं लेकिन A ऑफ 0 है, ये A ऑफ 1, ये A ऑफ 2, ये A ऑफ 3 और ये A ऑफ 4 है। नाउ लेट्स से हम ये एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया हुआ है और उसके हर एक एलिमेंट्स को हमने 1 बाय 1 इनिशियलाइज किया है, जहां पे A ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 0, 3 की वैल्यू -2 एंड 4 को हमने 9 से इनिशियलाइज किया है। और जब भी हम ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं फॉर लूप की मदद से तो हमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली प्रिंट हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हमने फॉर लूप का यूज किया है उसकी जगह पे हम नॉर्मली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से भी ये एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि प्रिंटफ %d एंड A ऑफ 0, सेम वे %d A ऑफ 1, सेम वे %d A ऑफ 2, सेम वे %d A ऑफ 3 एंड सेम वे %d A ऑफ 4। अभी यहाँ पे जो हमने सारे वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, इस इनिशियलाइजेशन को हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि हम जब भी कोड को कंपाइल करते हैं उस वक्त ही वैल्यू असाइन हो जाती है। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमने एरे का डिक्लेरेशन एज वेल एज एरे का इनिशियलाइजेशन साथ में किया है, जहां पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो A ऑफ 0 को, सेकेंड वैल्यू A ऑफ 1 को,
थर्ड वैल्यू ए ऑफ 2 को, फोर्थ वैल्यू ए ऑफ 3 को एंड फिफ्थ वैल्यू ए ऑफ 4 को असाइन हो रही है। अगर हम इससे ज्यादा वैल्यू इसी एरे के अंदर असाइन करने जाए तो हमारा एरे अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक और तरीका लिखा है जहां पे हमने डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन किया है और उस वक्त हमने साइज मेंशन नहीं की है, तो ये इनिशियलाइजेशन भी परफेक्टली वैलिड है। लेकिन ये इनिशियलाइजेशन जो हम करते हैं उसके अंदर हम जितनी भी वैल्यूज मेंशन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट एरे की साइज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एरे की साइज 5 हो गई। नाउ सपोज कोई ऐसा सोचता है कि हमें लास्ट दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपाइल टाइम इनिशियलाइज नहीं करना है, तो ये एरे की बाय डिफॉल्ट साइज 3 हो जाती है। नाउ यहाँ पे भी जो हमने इनिशियलाइजेशन किया है वो भी एक कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ही है। उसके बाद यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन साथ में किया है, लेकिन हम डिक्लेरेशन को ध्यान से देखें तो हमने 5 वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इनिशियलाइज सिर्फ 3 वैल्यू को ही किया है, यानी कि बाकी 2 वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो एरे उसको बाय डिफॉल्ट 0 0 से इनिशियलाइज कर देता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ए ऑफ 3 की वैल्यू एज वेल एज ए ऑफ 4 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 0 हो जाएगी। और अगर हमारा एरे कोई कैरेक्टर टाइप का एरे हो तो वो बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर से इनिशियलाइज हो जाता है जब हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन करते हैं उस वक्त। और अभी जब हम ये सारे वैल्यूज को अगर प्रिंट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले 3 वेरिएबल की वैल्यू 12, 23 एंड 0 एज इट इज प्रिंट हुई और बाकी के 2 वेरिएबल की वैल्यू 0 0 बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ने ले ली। और ये तरीका यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो भी कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एरे को डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी साइज 5 है और वो 5 वैल्यूज हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से ले रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन है। और जब हम स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से सारे वैल्यूज को रीड करवाते हैं तो उसकी वैल्यूज है 12, 23, 0, -2 और 9 हमने रीड करवाया। और जब हम उसको प्रिंट करवाते हैं तब हमें वही वैल्यूज प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हम एरे को रन टाइम एज वेल एज कंपाइल टाइम इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो हमें समझ आ चुका है। अभी वन डायमेंशनल एरे के ऊपर स्पेसिफिकली हम इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशंस हम आगे के वीडियोस के अंदर वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।